सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का गोपी गीत के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज गोपी गीत का अंतिम सत्र है जिसमें हम गोपी गीत का आज समापन होगा। तो इसीलिए आज के दिन हम कुछ स्पेशल पेशकश है लोगों के लिए, क्या कि कैसे जो सब भक्तों ने भेजा था, अपने अपने छोटे छोटे से वीडियोस भेजे थे, हम पहले उन वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। और उन वीडियो को देख करके हम ये सोचेंगे कि कितने सब, देखिए जिन्होंने भेजा वीडियो उन्होंने मतलब भगवान के लिए थोड़ा थोड़ा सा क्या दिया, अपना प्रेम दिखाया है। कुछ लोगों ने बना करके भेजा और कुछ लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग वीडियो भेजे, दोनों ही अच्छे हैं, कोई बात नहीं। तो जो है हम लोग थोड़ा देखते हैं कि पहला वीडियो इधर आते हैं, अगर आप वीडियो में आप नजर आए तो यमुना
हरे कृष्णा। उम्मीद है आप लोगों को ये सब वीडियोस बहुत अच्छे लगे होंगे, जिसमें बहुत भक्तों ने प्रयास किए और लोगों ने जो है अपने छोटे छोटे से वीडियोस बना करके दिए। कुछ लोगों ने पुराने वीडियो दिए, बहुत आनंददायी वीडियो थे। तो हमारे ये प्रेम भगवान के लिए दिखाते हैं और हम सब भक्तों के लिए जब हम सब भक्त मिल करके ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते हैं ना, तो जो है भगवान बड़े ही खुश होते हैं। उनको लगता है कि मेरे लिए भक्तों ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं। हमें भगवान के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए, है ना। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है ना, वही हमें क्या करते हैं, हमें आगे लेकर के जाते हैं भगवान की तरफ, भगवान की भक्ति की तरफ। तो जो है आज गोपियां प्रयास में लगी हैं, भगवान कृष्ण को लगातार मोहित करने के लिए कोशिश कर रही हैं, उनको अपने पास बुलाने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए प्रयास नहीं कर रही पास बुलाने का कि उनको बहुत ज्यादा भगवान से कुछ प्राप्त हो, उनको भगवान को देने का विचार है। गोपियां क्या चाहती हैं? भगवान को वो कितना ज्यादा दे सकती है, इस चीज का विचार वो जो है भगवान के लिए करती है। वो जो ज्यादा से ज्यादा देने का विचार है ना, यही सी को कहते हैं गोपी गीत, जिसमें गोपियों का भाव। हम गोपियों के भाव को कैसे समझ पाएंगे? जब हम ज्यादा से ज्यादा भगवान को देने का प्रयास करें। हम आज तक हमेशा क्या करते हैं? हम भगवान से लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें देने का प्रयास कभी नहीं। हमने आज तक कभी विचार क्या हम दे सकते हैं? अगर हम भक्तों की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो एक्चुअली में क्या करते हैं। जितने लोग जो ये सोचते हैं कि बस मेरा काम मंदिर में जा करके भगवान से मांगना है, भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो, वो गोपियों का नहीं है। वो गोपियों का भाव वो नहीं है ना, कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये गोपियां इस भाव से नहीं चलती हैं। गोपियां किस भाव से चलती हैं? गोपियां इस भाव से चलती हैं, किससे? कि आप हमसे सब कुछ ले लो, सब कुछ हमसे ले लो, हमको सब कुछ आपसे चाहिए नहीं, है ना। तो देखिए आज श्लोक जो है, ये 3 श्लोक हैं, ये बहुत उत्तम श्लोक हैं। इनको देखते हैं, अंतिम श्लोक है आज, ये इसके चलेंगे, हम लोग इसको पूरा खत्म करेंगे आज। इसको पूरा ध्यान से देखिए, हमारे साथ इसको गुनगुनाइए और इसमें जितना अच्छे भाव से गा सकते हैं इसको गाइए। ठीक है, सब लोग दिख रहा है? रहसि सांविदं हृच्छयोदयं प्रहसितानमं प्रेम वीक्षणं बृहदुराः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहूर्ति स्पृहा मूयते मनः मुहूर्ति स्पृहा मूयते मनः। मतलब कहते हैं रहस्य, अरे उनको क्या कर रही हैं? वो पुराना याद कर रही हैं, पुराना याद करके लगातार भगवान से कह रही कि अब उनकी लीलाएं पहले याद कर रही थी, अब क्या याद कर रही हैं? भगवान ने जो उनको समय दिया उस समय को याद कर रही हैं। कहती है रहस्य, अरे आपने तो हमें एकांत में ले जाकर के हमसे बातें करी, कैसी संविदम, मतलब गुप्त बातें करी। आपने हमें एकांत में ले जाकर के गुप्त वार्ताएं करी। हतशय, कैसी बातें? जो बातें, जिन बातों को सुनकर हमारे हृदय में क्या होता है? काम इच्छा जगने लगती है। उदयम, उठने लगता है, काम इच्छा उठने लगती है। यानी जो कामोदय अनुभव करती हैं, है ना, हृदय में कैसा अनुभव करते हैं? कामोदय, है ना। ऐसी ऐसी बातें आपने हमसे एकांत में ले जाकर के करी हैं। प्रहसिताम, और आप मुझे क्या याद आ रहा है? वो आपका हंसता हुआ चेहरा याद आ रहा है।
प्रहसिताम, इतना प्यारा आप हंसते हैं। और प्रहसिताम है ना, प्रहसी क्या है, प्रहसित हंसता हुआ, और आननम मतलब मुख, यानी जो हंसता हुआ मुख है, प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम, और कैसे जो आपके चितवन है ना वो बिल्कुल प्रेम से भरे हुए हैं। उनको हम जब वो चितवन हमारे ऊपर पड़ती हैं और आप हमें मुस्कुरा करके देखते हैं तो हमारे हृदय में काम इच्छा पैदा होने लगती है, कामोदय का उत्पन्न अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि आपने हमसे एकांत में ले जाकर बहुत ही घनिष्ठ वार्ताएं करी हैं। हम उनका समय चिंतन कर रहे हैं, भगवान से लगातार बोल रही हैं कि हम उनका चिंतन कर करके इस समय क्या हो रहा है, हमारे हृदय में कभी मुस्कुराहट आ रही है तो कभी कैसा आ रहा है, हमारे अंदर विक्षोभ की वजह से दुख आ रहा है, बहुत विक्षोभ आ रहा है। उसको सोच सोच करके हम और मरी जा रही हैं। प्रहसिताननम, अरे वो हंसता हुआ चेहरा, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, और कैसे जब आप मुस्कुरा करके तिरछी नजर से, कैसे प्रेम वीक्षणम, तिरछी नजर से देखते हैं, तो हम मुस्कुराते हैं और तिरछी नजर से देखते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय में कामोदय अनुभव करते हैं हम। बृह दुरह श्रियो, बृह है ना, बृह दुरह मतलब, बृह मतलब हो गया बृहत मतलब चौड़ी, श्रियो मतलब जहां पे लक्ष्मी, बृह दुरह, उरह मतलब क्या होता है, छाती, यानी बृहत हो गया चौड़ा, उरह मतलब छाती, यानी आपकी जो ये चौड़ी छाती है जहां श्री लक्ष्मी निवास करती हैं, वीच उसको हम देखते हैं, और लक्ष्मी जी का धाम है वो। और क्या है वो, हम जब तुम्हारा उसको छाती को देखते हैं तो हमें बार बार हमें आपसे मिलने का मन करने लगता है। उस फिर कहती मुहुर तिस्प्राहा मुह्यते मनः, मुह मतलब बार बार है ना, हम उनको देखते हैं, क्या आपकी चितवन, अपनी आपकी तिरछी आंखें देखते हैं, और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, और वो चौड़ी छाती देखते हैं जिसमें स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हम जब उसको देखते हैं तो हम बार बार मोहित हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं, और विमोहित होकर के हम लगातार क्या करना चाहते हैं, हमको लालसा उत्पन्न होती है, मुही यानी कहते हैं ना मुह, बार बार कहते हैं इसको देखने के अति स्प्रहा मतलब बहुत ज्यादा लालसा होती है। किस चीज के लिए, आपसे मिलने के लिए, है ना, आपसे मिलने के लिए, क्योंकि हम आपसे बिछुड़ गए हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत लालसा होती है। रहस्य संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम प्रेम वीक्षणम बृहद दुरह श्रियो वीक्ष धामते मुहुर तिस्प्रहा मुह्यते मनः। यानी अगर हम इसको एक साथ बोले तो कहती हैं गोपियां, जब हम आपके साथ एकांत में जो घनिष्ठ वार्ताएं आपसे हुई है ना, उसका चिंतन करती हैं। इस समय क्या कर रही हैं, उसी का चिंतन कर रही हैं। भगवान तो है नहीं, तो भगवान की बातों का चिंतन चल रहा है। कहते तो अपने हृदयों में हम इस समय कामोदय अनुभव कर रही हैं, जब उनका चिंतन केवल मात्र से, जब आप हमसे बातें करते थे, और आपकी हंसमुख आकृति, जब आप हंसते हैं, और आपकी प्रेममय चितवन, और आपके चौड़े सीने का जिसमें लक्ष्मी जी वासस्थान करती हैं, जब हम उसका स्मरण करती हैं तो हमारा मन बार बार मोहित हो जाता है। इस तरह से क्या है, हम आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है इस समय भगवान से मिलने के लिए। और वो लालसा क्या है गोपियों की, एक बार भगवान कृष्ण का सर दर्द करने लगा। नारद जी ने ऐसे पूछा कि भगवान आप ये बताइए, सभी आपकी भक्ति करते हैं, आपकी पत्नियां भी हैं, रुक्मणी हैं, और भी रानियां हैं, और मैं भी हूं आपका भक्त, गोपियां भी भक्त हैं, सबसे लेकिन बड़ा भक्त कौन है? भगवान कहते हैं हम तुम्हें इसके बारे में बताएंगे, सबसे बड़ा भक्त कौन है, समय आने पर बताएंगे। नारद जी से एक समय कहते हैं, हे नारद मेरा सर दर्द कर रहा है, तुम जाकर के जरा किसी मेरे भक्त के पैर का धूल लेकर के आ जाओ, वो मेरे सर में लगेगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी जो है कहते हैं ठीक है प्रभु, जाते हैं लेने के लिए। वो पहले रुक्मणी के पास जाते हैं, कहते रुक्मणी कहती है अच्छा अच्छा चलिए हम आपका वैद्य बुला देते हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं। कहते नहीं नहीं, प्रभु का जो है, भगवान का जो दर्द है ना, वो आपके पैर के धूल से ही ठीक होगा, वो किसी वैद्य से ठीक होने वाला दर्द नहीं है वो।
तो जो है वो कहती हैं, अरे नहीं नहीं, मेरे चरणों का धूल मेरे पति के माथे में लगेगा तो मैं तो लाखों साल के लिए नरक में डूब जाऊंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सभी रानियों के पास गए नारद जी, सभी रानियों ने मना कर दिया। भटकते भटकते आए इनके पास, सभी से पूछा, सबने मना कर दिया। भगवान के पास आए, भगवान ने से कहा कि हमको तो कोई भी नहीं दे रहा, अपने चरण के रज नहीं दे रहा आपके माथे में लगाने के लिए। तो भगवान ने कहा तुम ब्रज गए, वहां से गोपियों से मिल के आए। कहते जब कोई नहीं दे रहा तो गोपियां क्यों देंगी। तो भगवान के कहने पर नारद जी गए, और नारद जी जैसे ही पहुंचे गोपियों से कहा कि हमारे भगवान के सर दर्द कर रहा है और उनकी दवा केवल और केवल एकमात्र है कि किसी भक्त के पैर का धूल अगर उनके माथे पे लग जाए। तो इतना सुनते ही गोपियों लोग अपना पैर के धूल निकालने लगी, खींचने लगी। कहती कुछ सामान लेके आए हो जिसमें हम डाल दें इसको, कुछ बह गए है कि नहीं है। कह रहे गोपियां तुम लोग मूर्ख हो क्या, तुमको पता है कि तुम अपने पैर से ऐसा धूल निकाल के दोगे तो क्या होगा, तुम लोग नरक में वास करोगे जीवन पर्यंत। तो कहती हैं गोपियां कि अगर हमारे पैर के धूल से भगवान कृष्ण का, हमारे प्राणनाथ का, अगर उनका सरदर्द ठीक होता है तो हम एक बार सरदर्द ठीक करने के लिए हजारों हजारों जन्म के लिए नरक में भोगने के लिए तैयार हैं। बताइए ऐसा कोई करेगा? कोई प्रेमिका बोलेगी कि तुम मेरे सब कुछ ले लो, सब कुछ मैंने जो भी मेरे पास है ले लो, और मैं जो है मैं तुम्हारे लिए, और मैं कष्ट भोगने के लिए तैयार हूं। नहीं, आजकल का प्रेम कैसा है, अगर तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगी। छोटे छोटे विषय में प्रेम छूट जाता है। वैसे दिन भर आई लव यू बोलते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा विषय ऐसा आता है जिससे वो प्रेम खत्म, प्रेम का अंत तुरंत। लेकिन गोपियों का क्या है, वो भगवान के लिए क्या सहना चाह रही है, कष्ट सहना चाह रही है। वो ये नहीं कह रही है कि मैं जो है तुम्हारे लिए कष्ट नहीं सह सकती, नहीं नहीं, भगवान गोपियां कह रही कि मैं क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कष्ट सहने के लिए पूरे तरह से तैयार है, भगवान के लिए हर तरह का कष्ट सहने के लिए तैयार है। कहती हैं जब हम उसका स्मरण करते हैं तो हमें बार बार हम मोहित हो जाते हैं और हम आपके अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति करते हैं। यह है गोपियों का भाव। तो किस लिए? ताकि भगवान की सेवा कर सके, उनको इसलिए बुला रही हैं। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, ध्यान से देखिए श्लोक को, हमारे साथ गुनगुनाइए सभी लोग इसको। जो है कहते हैं, ब्रज बनों के साम व्यक्ति रंग थे, विजन त्रय विलम विश्व मंगलम, त्यज मनात्मना प्रहात्मना स्वजन हृद्रजाम यन्निषूदनम, स्वजन हृद्रजाम यन्निषूदनम। क्या कहती है कि ब्रज वन, अरे आपका कहती है, अब याद दिला रही है आपका प्राकट्य क्यों हुआ है। ब्रज वन ओक साम, यानी ओक साम मतलब जो निवासी हैं, ब्रज वन ओक साम, ब्रज वन, ब्रज के जो जंगल में के निवासी है ना, ब्रज निवासी, वो व्यक्ति आपका जो प्राकट्य हुआ ना, रंग थे, जो हे प्रिय, अंग मतलब हे प्रिय, जो तुम्हारा प्राकट्य हुआ है ना, वो किसके लिए है? ब्रजीन, यानी ब्रजीन मतलब दुख, दुख का हंत्री, विनाश करने के लिए। अरे आपका प्राकट तो दुख का विनाश करने के लिए हुआ है ना। और हमसे ज्यादा दुखी इस समय कौन है? आप हमें त्याग करके चले गए हैं, इसलिए हमसे ज्यादा दुखी इस समय कौन हो सकता है? हमसे ज्यादा दुखी इस समय कोई नहीं है, हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। और वो अपने आप को बिल्कुल पूर्ण रूप से दुख बोल करके भगवान कृष्ण से कहती हैं, हमसे ज्यादा दुखी इस समय कोई नहीं है। त्यज, त्याग करके क्या, मनाक च नह त्वत् स्पृहा आत्मनाम, है ना। अरे आप क्या करते हैं, आप हमारी लालसा को दूर कर दीजिए। हम आपके सानिध्य के लिए लालायित हैं,
और कहती हैं कि जो आपने स्वजन, यानी स्वजन मतलब क्या हुआ, अपने जन यानी अपने भक्तगण हृदयों में क्या डाल दिया, रुजाम, रोग का यत जो भी है उसका निशूदन करिए, समन करने वाले हैं आप तो अपने भक्तों के हृदय में जो रोग है। अच्छा, भक्तों के हृदय का रोग क्या है? भगवान से विरह की पीड़ा ही भक्तों का रोग है, दूसरा कोई रोग नहीं है। तो कहती है, रो रो करके बोल रही है, अरे आप तो अपने भक्तों के हृदय का जो रोग है उसको दूर करने वाले हैं। उस रोग को दूर करने के लिए कृपया हमें थोड़ी सी औषधि दे दें। हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य व्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करने के लिए हुआ है, दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए बहुत लालायित है। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदयों के रोग का शमन करती है। अब वो औषधि क्या है? देखिए, कोई बहुत दुखी व्यक्ति है तो कहते हैं ना, अरे ये बिल्कुल मृत्यु शैया पर लेटे हैं, ये थोड़ा और जी सकते हैं अगर इनका बेटा इनके पास आ जाए या इनकी बेटी इनके पास आ जाए। तो उस समय उसकी औषधि क्या है? उनका बेटा या बेटी उसकी औषधि है, ना कि कोई बहुत बड़ा मेडिसिन। तो औषधि क्या है? जिसकी जिस समय कमी हो वही अगर प्राप्त हो जाए तो मतलब औषधि मिल जाती है, उस औषधि को जो है वो प्राप्त करते हैं। तो इस समय गोपियों का औषधि क्या है? भगवान कृष्ण का दर्शन। अब भगवान अभी तक नहीं आए। अब जब भगवान अभी तक नहीं आए तो गोपियों ने सबने एक साथ एक सुर में ये लास्ट श्लोक पढ़ा, और इस भाव को देख करके कि भगवान के, देखिए गोपियां हर तरह से भगवान की सेवा करती हैं, और सेवा करने में ना हम लोगों को डर भी लगना चाहिए। कहीं सेवा में ऐसा ना हो कि भगवान को हम ज्यादा मिर्ची वाला खाना खिला दें, कहीं ऐसा ना हो कि हम भगवान को जो है सेवा तो कर रहे हैं, कई लोग अपने साथ भगवान को लेकर के घूमते हैं, कभी जहां जाते हैं वहां भगवान को लेकर के जाते हैं, लेकिन ऐसा ना हो आपने कार में एसी ऑन किया और भगवान को ठंडी लग रही है, या आपने एसी ऑन नहीं किया भगवान को गर्मी लग रही है। भगवान को अगर आप सेवा करते हैं तो पूर्ण सुख के साथ लेके जा पा रहे हैं कि नहीं लेके जा पा रहे हैं? हम भगवान को केवल इसलिए लेकर के जा रहे हैं ताकि हमारे साथ रहें, लेकिन भगवान के लिए फिर जब भगवान हाथ में लेके जाते हैं ना तो उनकी उतनी ही सेवा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब वो चलेंगे, अभी तो बैठे रहते तो ज्यादा प्यास भले ना लगे, लेकिन चलेंगे तो उनको जगह जगह पर पानी पीने के लिए मांगते हैं, जगह जगह पर पानी चाहिए, है ना, जगह जगह पर उनको जो है खाना चाहिए। छोटे बच्चे, बच्चों को जो अगर आप कई बार लड्डू गोपाल अपने साथ लेके जाते हैं तो लड्डू गोपाल जो बच्चे होते हैं उनको हर 1-1.5-2 घंटे में माँ का जो है दूध पीते हैं ना, वो स्तनपान करते हैं, तो क्यों? उनको भूख लगती है। तो लड्डू गोपाल अगर आप साथ लेके जा रहे हैं तो उनको हर 2-2 घंटे में भूख लगेगी। आप उनको खिला रहे कि नहीं खिला रहे, कि केवल बस उनको भूखे पेट घुमा रहे हैं? घूमना उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन भूख के समय पर क्या करेंगे? तो गोपियां डर रही हैं कि हम बुला रहे हैं, और उस डर और उस सेवा सबका भाव आपको इस श्लोक में मिलेगा। इसमें उनको जो है बहुत बताएंगी कि उनका जीवन का सहारा, एकमात्र सहारा क्या है, और ये भी बताएंगी कि जो है अरे अब आप दूर मत जाइए, ठीक है नहीं मिलना तो मत मिलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप जंगल में बहुत दूर जाएंगे तो आपके चरणों में चोट लग जाएगी, वो चरणों की चोट आपको लगेगी, बर्दाश्त हम नहीं कर पाएंगे। इन भाव को लेकर के, और कहती जब आपको चोट लगेगी तो हम क्या दे सकती हैं? वो अपने पूर्ण रूप से समर्पण भाव देती हैं और अपने वक्ष स्थल पे कहती हैं कि आप हमारे पैर रख दीजिए ताकि आपके पैरों को थोड़ा सा मुलायम, थोड़ा सा अच्छा अनुभव करेगा। लेकिन उसमें भी हमें डर है क्या, कि कहीं आपको, आपके पैर तो बहुत ही मुलायम है, कहीं उसमें भी चोट ना लग जाए। इस भाव को प्रकट करती हैं, तब जाकर के भगवान इतना बड़ा समर्पण देखते हैं, सुनते हैं तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो आप सब लोग जो इस समय सुन रहे हैं इसको उसी भाव से गाइए कि भगवान के लिए पूर्ण रूप से समर्पण भाव से इसको साथ में गाएंगे, है ना। इसका सुर अलग है लेकिन इसको जो है हम लोग साथ में गाएंगे, इसको सुन लीजिए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु
तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किं स्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। कहती है यत, अरे जो ते तुम्हारे सुजात अतीव सुंदर चरण अंबुरुहम, जो चरण कमल है ना, उन्हें क्या करिए, इस तनेशु हमारे स्तनों पे रख दीजिए। क्यों रख दीजिए? क्योंकि आप जंगल में भटक रहे हैं और अब जब जा रहे हैं हमें छोड़ करके, तो जंगल में बहुत कंकड़ पत्थर हैं और आपके पैर बहुत मुलायम हैं, उनको दर्द हो रहा होगा, वो दर्द हम पीड़ा सह नहीं पा रही हैं। भीता, लेकिन हमें भय है, हम डरे हुए हैं। क्या भीता शनैहि, क्या डरे हुए हैं हम? इसलिए आपके पैर को ऐसे मत, बहुत धीरे धीरे पैरों को रखिए। क्यों? क्योंकि हम डर रही हैं। प्रिय दधी मही करके शेषु, अरे क्योंकि आपके पैर तो बहुत मुलायम हैं और हम धीरे धीरे अपने वृक्ष स्थल पे रख रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके उन पैरों को हमारे वक्ष स्थल से दुख हो जाए, क्योंकि आप तो बहुत ही मुलायम आपके हाथ, आपके पैर हैं। फिर कहती है तेन, उनसे क्या है, अटवीम, अरे जंगल में जब अटसी आप घूम रहे हैं ना, तद व्यथते, अरे जब घूम रहे हैं तो वो दुख रहे होंगे। क्यों? किम स्वित, अरे ये कोई, हम इस बात को ये सोच के दुख हो रहे हैं, हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, आप ऐसे चल रहे हैं और हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कूर्पाद भी, मतलब किससे डर रहे होंगे, किससे चोट लग रही होगी? कूर्पाद भी मतलब छोटे छोटे कंकड़ों से चोट लग रही होगी। जब आप घूम रहे हैं ना, भ्रमति धी भवत आयुषाम नः। कहती हैं हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर डरते हुए हल्के से ऐसे रखती हैं कि आपके पैरों को चोट पहुंचेगी। हम सेवा करके भाव से, कई बार हम लोग सेवा के भाव से कार्य करते हैं। कई लोग सेवा के भाव से भगवान को कपड़े पहना रहे होते हैं और पता चला उनका हाथ टूट के हाथ में आ जाता है ना। सेवा के भाव से कर रहे कि हाथ ही टूट गया, क्योंकि भगवान बहुत मुलायम है, बहुत कोमल है, और उनको जो है सेवा करने के लिए क्या है, हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन पता चला उनका अंग क्या हो गया, टूट गया। तो क्या होता है, लगता है हम तो पूरे भाव से कर रहे थे, लेकिन जो है ये तो टूट करके जो है हाथ में ही आ गया, है ना, दुख होता है। तो जो है इसी तरह वो डर रही हैं कि हम सेवा करने के भाव से आपके पैरों को अपने स्तनों पे रख रहे हैं, लेकिन बहुत हल्के से रखती हैं, कहीं आपको हमारे स्तनों से भी चोट ना लग जाए। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट न लग जाए। क्या कहती है, हमारा जीवन केवल आप पर टिका है। अगर हम भक्तों का जीवन केवल भगवान पर टिकता है ना, तो क्या होता है, भगवान हमें हर तरह का सहारा देते हैं, हर तरह का सहारा देते हैं। इस तरह से, इस भाव से गा करके जैसे गोपियों ने गाया, भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान का पुनः मिलाप होता है और एक महारास रचित होता है। और वो महारास हमेशा हमेशा के लिए, आज भी वो रास ब्रज की गलियों में होता है ना। तो जो है इस महारास को आपने कल्पना किया और उसको विचारा, और उस विचार को लेकर के आप ही सोचिए कि भगवान की भक्ति को हम जिस श्रद्धा से, जिस लालसा से करते हैं ना, उस लालसा से हमें भगवान प्राप्त होते हैं और हमें अपना संग देते हैं, है ना। चलिए इसी भाव के साथ हम लोग जो है आज कथा को विराम देंगे। कल फिर भागवत कथा अपने स्पीड से शुरू हो जाएगी, जिस भागवत कथा को जहाँ पे हमने छोड़ा था। अगर हमें लगा कि हम आपको एक दो बिंदु और बता सकते हैं इस कार्तिक मास में, तो हम उसको उठा लेंगे, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। उम्मीद करते हैं आपको कथाएं अच्छी लगी होंगी और आपने कथाओं से बहुत कुछ सीखा भी होगा। जिनका कुछ कथाएं छूट गई हो वो वापस सुन सकते हैं, फेसबुक में सब रहता है, यूट्यूब में भी डाल दिया गया है गौ गोविंद सेवा चैनल में। और अपने इन भावों को बना के रखिए और भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहिए।
जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं इन कथाओं का करिए, क्योंकि आप इन कथाओं को करने के लिए क्या करेंगे, बहुत मार्गदर्शक गुरु बनेंगे। गायत्री माता जी कह रही, प्रभु जी वीडियो मैंने सेंड की है, आपने माता जी वीडियो सेंड की थी, शायद मुझे मिला नहीं माता जी, इसलिए मैं आपका वीडियो डाल नहीं पाया, क्षमा कीजिए इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, मैं देख लूंगा। और जो है फिर वो तो हम भी ऐसे छोटे छोटे से सबसे मांगते रहेंगे, कुछ ना कुछ आप लोग देते रहेंगे तो हम वो वीडियो को इसमें दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, जिन्होंने बड़े ही ध्यान पूर्वक बैठ करके इन कथाओं को सुना। और जो है आपसे एक और अनुरोध है कि सबको, देखिए आप लोगों को जितना दान करना था आपने सच में बहुत अच्छे से दान किया जितने भक्त हैं, लेकिन इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए, हर जगह डालिए। कोशिश करिए कि हमारा जो अभी बहुत कम हुआ है, केवल 12-13 ट्रॉली हम लोग व्यवस्था कर पाए हैं। आप कोशिश करिए कि अपने ग्रुपों को भेज करके, कोई अगर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ज़्यादा परेशानी ना हो 1-2 ट्रॉली करने में, उनसे कृपया करके अपना जो है पूछ लीजिए कि अगर वो जो है कर सकते हैं क्या। अपना भाव समझ करके गौओं के लिए सेवा करिए। ये कार्तिक मास बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया करिए, ठीक है।